हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हुआ ना, वीडियो ने वाकई सोचने पे मजबूर कर दिया। वीडियो बड़ी यार हैरान कर देने वाली वीडियो है, ठीक है जी। बड़ी अफसोसनाक वीडियो है, ठीक है जी, क्योंकि वीडियो ही कुछ ऐसी है, ठीक है जी। तो वीडियो देखेंगे कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है पाकिस्तान के मुतल्लक, ठीक है जी, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ठीक है जी। ये इस तरह की कुछ वीडियो है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा कि इन हालात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तो चलो आओ वीडियो देखें। इंडिया का जो यूनियन मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने बजट पेश किया है 2024 और 25। इंडिया ने अपने बजट में से यानी कि अपने मुंह का निवाला जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हुए दोस्तों अपने बजट में से 200 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। This comes at a very crucial time, at a time when many countries have turned their back towards Afghanistan. जब इंडिया को फ्रेंड उसका मिल रहा है, अफगानिस्तान उसको वेलकम कर रहा है कि भैया वो मुश्किल नहीं है, मेरे साथ प्रोजेक्ट लगाओ। अब अफगानिस्तान के अंदर एक जब इंडिया आ रहा है, जब दूसरे तीसरे लोग भी आएंगे, उनको पता है यार ये गैरतमंद लोग हैं, हमारा पैसा खाएंगे नहीं। टूरिज्म मिनिस्ट्री में और टूरिज्म सेक्टर और सेक्शन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल दिखा है इस बजट में। लक्षद्वीप आने वाले वक्त में मालदीव सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि भैया ये क्या हो गया। और कल पूरी रात को जो है बलोच भाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है पड़ोसी की सेना की कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे और रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे। लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए। पूरी 25 करोड़ की जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये फौजी बूट के नीचे पली कौम है। इनको फौज के आगे कुछ नहीं दिखता। वी ऑल्सो रिस्पेक्ट आवर आर्मी, इंडियन आर्मी, लेकिन इंडियन आर्मी सर्व्स द पीपल ऑफ इंडिया। अफगान तालिबान वाले भी हैं, वो बार बार पाकिस्तानी सेना को याद दिलाते हैं कि जी वो 93,000 पतलूनें जो हैं जो उतरी थी वो आज भी बांग्लादेश में मौजूद हैं। अगर ये ऐसा मसला आता है कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ भी होता है, हम साथ में खड़े, भले हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, तप्पड़ तो मार सकते हैं ना यार, आके तप्पड़ मारेंगे तुमको। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो वाकई बड़ी यार बहुत ज़्यादा ही हैरान कर देने वाली वीडियो है, अमेजिंग वीडियो है। यकीन माने कि बहुत कुछ अभी पाकिस्तान को करना है, सोचना है, ठीक है जी। बहुत कुछ करना अभी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह के हालात है पाकिस्तान में कि देखें जी कि बलूचिस्तान जो है वहाँ पे झड़पें हो रही है, दहशतगर्दों ने हमला किया है, ठीक है जी। तो ये पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, ठीक है जी, पाकिस्तान के अवाम को सोचना चाहिए कि अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है ना, अगर हमने पाकिस्तान को बचाना तो हम सबको एक टेबल पे होना चाहिए। सारे पाकिस्तानियों को अपना जो है ना एक दूसरे के साथ जो लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, वो ख़त्म करने चाहिए और हमें सिर्फ पाकिस्तान का सोचना चाहिए। कोई लोग किसी भी सियासी पार्टी के पीछे ना लगे। सिर्फ सब सियासी पार्टी का भी मंशूर सिर्फ हो पाकिस्तान का। सब सियासी जमातें सिर्फ अपना फ़ायदा ना देखें, सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा देखें। जितने भी अदारे हैं सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा देखें, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं देखें जी कि ये जो छोटा सा मामला नहीं है कि पूरी दुनिया बातें कर रही है इस पे कि ये जो बलूचिस्तान में जो मामला हुए हैं कि वो देखें कि वो एक थाने पे उन्होंने, ठीक है जी, हमला कर दिया और पुलिस वालों को बोला जी कि आप या तो फिर सिलेंडर कर दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। उनको फंडिंग कौन करता है? उन दहशतगर्दों को। वो जो दहशतगर्द है उनको फंडिंग कौन करता है? उनको असला कहाँ से मिलता है? ये हमें समझ नहीं आ रही। और ये हमारी जो अदारे हैं वो शुरू से ही, पहले दिन से ही वो दहशतगर्दों से निपटने के लिए तैयार थे, तैयार है और तैयार रहेंगे, ठीक है जी। बड़ी कुर्बानियां हमारी आर्मी दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आए रोज़ हम देखते हैं कभी कोई शहीद हो रहे होते हैं, कभी कोई शहीद हो रहे होते हैं इन दहशतगर्दों की वजह से। मगर ये दहशतगर्द आते कैसे पाकिस्तान में,
کہاں سے آ جاتے ہیں پاکستان میں. جس رستے سے آتے ہیں وہ رستے ہی کاٹ دینا چاہیے, بند کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹے, یہ بیرونی نہیں, یہ بیرونی سازش, بہت بڑی سازش ہے بیرونی کہ پاکستان کو تقسیم کیا جائے. پاکستان ایک ہی صورت میں پورا پاکستان قائم دائم رہ سکتا ہے, بچایا جا سکتا ہے جب پاکستانی عوام, پاکستان کے ادارے, پاکستان کی سیاستدان, سب پاکستان کی آرمی, سب ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائے اور اپنے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو ایک دفعہ ختم کر دے. صرف پاکستان کا سوچے, پاکستان کا سوچے, پاکستان کے مستقبل کا سوچے, پاکستانی عوام کے مستقبل کا سوچ لے. ورنہ جس طرح کے حالات ہیں دیکھ لیں آپ کہ دنیا کیا باتیں کر رہی ہے. یہ پاکستان کو بہت جلد اس پہ سیریسلی سوچنا چاہیے. پاکستان کے یہ جو سیاستدان آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں نا یہاں پہ, ٹھیک ہے جی, کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ میں اس کو ایسا نہیں کرنے دوں گا, میں یہ کروں گا, وہ کہہ رہا ہے جی میں اس کو نہیں کرنے دوں گا, یہ کروں گا. اس طرح کے معاملہ چھوڑ کے صرف ایک ٹیبل پہ آ جائے, ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے, یہ اکٹھے ہو جائے, ایک جھنڈے تلے ہو جائے اور پاکستان کا سوچے. اب انڈیا دیکھ لیں کہ انڈیا نے کہاں تک اپنا ملک کا ڈیفینس انہوں نے کتنا مضبوط کر لیا ہے, اور انڈیا میں اس طرح کے کبھی بھی حالات پیدا نہیں ہوئے کیونکہ انڈین آرمی, انڈین عوام, انڈین ادارے, انڈین منتری, سیاستدان سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. ان کے لاکھ اختلافات سے ہی, مگر جب بات آتی ہے ہندوستان کی تو وہ سب ایک ہیں, ایک جیسے ہیں. وہاں پہ ہم نے کبھی دوسرے میڈیا نے نہیں بتایا, کبھی BBC کی نیوز نہیں آئی, کبھی دوسرے چینلوں پہ, کبھی انڈیا کے اندر کوئی ایسے معاملات ہمیں نہیں سننے کو ملے کیونکہ وہاں پہ شانتی ہے, امن ہے, کیونکہ ان کے جیسی ان کے عوام ہے نا ویسے ان کو حکمران ملے ہوئے ہیں. ان کی عوام بھی جو ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے تو ان کو پھر گورنمنٹ بھی مخلص ملی ہوئی ہے. وہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, ان کو بھی پیار کرنے والے حکمران ملے ہوئے ہیں. ان کی آرمی دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آرمی ہے وہ ان کی اس طرح ہے آرمی کہ وہ اپنے جو حفاظت کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ پاکستان میں کون کیسے دہشت گرد آ جاتے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کیسے ہو جاتی ہے, کہاں سے آتے ہیں. ہماری آرمی کو چاہیے, جو میں سیریس سی بات کر رہا ہوں, نیوٹرل بات کر رہا ہوں, جو میں نے ویڈیو میں سنا دیکھا وہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری آرمی کو چاہیے جہاں سے یہ دہشت گرد گھستے ہیں نا اس رستے کو کاٹ دیں آپ. یہ ہم نے باڑ لگانی شروع کی تھی افغانستان بارڈر پہ تاکہ کوئی ایسے معاملات ہوں ہی نہ جی, ان کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ جی پاکستان اس طرح کی دہشت گردی کرواتا ہے جیسے افغانستان نے 2-3 دفعہ کہا تھا. تو پاکستان کے عوام کے یا پاکستان کے اداروں کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ افغانستان دہشت گردی کرواتا ہے, کیونکہ پاکستان نے بہت اچھا قدم اٹھایا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر میں باڑ لگا دی جائے, مگر ان کو یہ بھی ان کو تکلیف ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کیوں جی ایسے کیوں ہوگا, پیسہ لگنا پاکستان کا, باڑ لگنی پاکستان کی, تو ان کو تو ایسا معاملہ تو ہونا, ان کو تو بلکہ ساتھ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی آپ باڑ لگا دو جی, ٹھیک ہے جی. بات یہ جو باقی مجھے ایک خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ یہ ریالٹی ہے کہ جو ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات ہیں نا وہ ہم نے دیکھے ہیں, ہم دیکھ بھی رہے ہیں. جب گراؤنڈ میں دیکھ لیں آپ, جب پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوتا ہے تو کس طرح کی یا ریاکشن ہوتا ہے افغانستان کی طرف سے, تو یہ تو ساری دنیا نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے کھلاڑی جس طرح کے ریاکشن دیتے ہیں پاکستان کے ساتھ وہ آپ ساری دنیا نے دیکھا ہے. لڑنے تک جاتے ہیں پاکستان کی ٹیم جو ہے افغانستان کی ٹیم, کیونکہ بہت زیادہ ہوٹنگ وغیرہ کرتے ہیں نا وہ. ٹھیک ہے نا جی, حالانکہ ایسے معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ کھیل کو کھیل کے امتحان تک رکھنا چاہیے, مگر جب انڈیا کی باری آتی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں, آپ ہار کے بھی گلے لگ جاتے ہیں انڈیا کے. یہ تو ہم نے دیکھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کی اور افغانستان کی جو گہری دوستی ہے نا یہ بس اس کی مثال نہیں ملتی, اس کی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے, یہ میں نے نہیں سنا تھا جو یہ بات بھائی کر رہے ہیں جی کہ افغانستان والے طالبان آئیں گے
ठीक है जी, तो पाकिस्तान सोचेगा कि यहाँ पे होंगे इस तरह के ग्रुप बनेंगे और वो इंडिया में ऐसा करेंगे। ऐसी मैंने कभी कोई खबर नहीं सुनी, बाकी आपने सुनी होगी, मैं ये नहीं कहता, मगर हमने पाकिस्तान में रह के इस तरह की कोई खबर नहीं सुनी। हमने सोशल मीडिया पे भी इस तरह का कुछ नहीं देखा कि पाकिस्तान किसी के मुल्क के खिलाफ इस तरह की चालबाजी खेले। ठीक है, इसके ये कुछ और वो बातें कर, वो दरअसल अफगानिस्तानी है, ठीक है ना, वो इस तरह की बातें कर रहा है क्योंकि वो शुरू से ही अफगानिस्तान वाले वो जो पाकिस्तान के साथ खार रखते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। ठीक है जी, ये बाकी बहुत खुशी की बात है कि अगर आपके तल्लुकात अफगानिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के तल्लुकात अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है यार। इसमें हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके तल्लुकात बहुत गहरे, वो तो हमें नजर आता है, हमें तो ग्राउंड में भी नजर आता है, हमें हर जगह पे नजर आता है कि आपके जो तल्लुकात इंडिया के साथ है। तो देख ले, इंडिया ने भी हक अदा किया है आपके आपके साथ तल्लुक निभाने में। इंडिया ने भी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब आप देख रहे 2024-25 का बजट पेश किया जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने अपने डिफेंस में जोर दिया है, और दूसरा 220 करोड़ आपकी सेहत के लिए आपको दिए हैं अफगानिस्तान वालों को। इंडिया ने अपने बजट में भी आपको नहीं भूला, तो फिर इंडिया भी तो आपसे दोस्ती का हक अदा कर रहा है ना। अगर आपने दोस्ती रखी है इंडिया के साथ अफगानिस्तान वालों ने, तो इंडिया भी पूरा आपको हक दे रहा है दोस्ती का। इंडिया भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। अब 220 करोड़ को थोड़ी रकम नहीं है, बहुत ज्यादा रकम है जो आपकी सेहत के लिए आपको दिए हैं। खुद तालिबान ने दावत दी है कि आप आओ यहाँ पे अपनी एम्बेसी खोलो, ठीक है जी, अपने काम चलाओ, हम आपकी हिफाजत करेंगे। अगर इंडिया आपके साथ तामर कर रहा है तो आप भी उसके साथ दोस्ती कर रहे हो, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो बड़े खुश हैं, पाकिस्तानी अवाम खुश है। आपने पाकिस्तानी अवाम का भी रिएक्शन देखा है ना कि खुश है लोग। इस तरह जब इंडिया आएगा, इंडिया फिर दूसरे कंट्रीज को भी लेके आएगा आपके मुल्क में इन्वेस्ट के लिए। यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, बहुत कुछ होगा यहाँ पे। फिर अफगानिस्तान तो फिर वो अफगानिस्तान ही रहेगा, फिर अफगानिस्तान एक नया अफगानिस्तान बन जाएगा जब इंडिया, क्योंकि आज का दौर जो है वो इंडिया का है। ठीक है, इंडिया बहुत पावरफुल है, इंडिया की आज का दौर है, इंडिया की सुनी जाती है, इंडिया की मानी जाती है, इंडिया की मानी जाती है। आप देख ले कि अब मालदीव वालों की भी ऐसे हो गई है, मालदीव वाले भी घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार ने अपने मुल्क का सबसे पहले सोचा। उन्होंने कहा लक्षद्वीप आओ, मालदीव छोड़ दो। सारी दुनिया, सारे हिंदुस्तान ने कहा जी ठीक है जी सर, आपने जैसा बोल दिया हम वैसा ही करेंगे, हम लक्षद्वीप आएंगे। मालदीव में हमें क्या, मालदीव को अपने लाले पड़ गए हैं। ठीक है, इंडिया ने ईरान के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात बनाए हैं, इंडिया के रूस के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, इंडिया के अफगानिस्तान आपके साथ तो है ही है तल्लुकात अच्छे, इंडिया के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। इंडिया के जो फ्रांस देख रहे हैं आप कि वो 2000 तकरीबन के 20,000 मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं वो जा रहे हैं हिंदुस्तान फ्रांस पढ़ने के लिए, हिंदुस्तानी स्टूडेंट जिसके साथ इंडिया ने अपने तल्लक रखा है ना, गहरी दोस्ती रखी है। ठीक है जी, कभी इंडिया ने उसको पीछे नहीं छोड़ा और उन्होंने इंडिया के साथ नहीं कभी छोड़ा किसी भी हालात में। अब कल की बात है कि एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उधर एक वो देश ने एक कॉल की है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट के जरिए आपने सामान भेजा है। उन्होंने कहा जी कि हम प्रॉब्लम में है तो हमें सामान कुछ ज़रूरियात की सामान चाहिए। तो एक कॉल पे इंडिया ने ना कुछ सोचा, ना कोई बात की, ना किया, बस उनको यार इतने अरबों का सामान भेज दिया कि हम सोच भी नहीं सकते। तो फिर इंडिया के रिलेशन क्यों ना अच्छे हों, फिर इंडिया की क्यों ना मानी जाए, इंडिया की क्यों ना सुनी जाए। फिर आने वाला वक्त नहीं, अब वक्त भी इंडिया की चल रहा है फिर। ठीक है, जैसा इंडिया कहेगा वैसा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं इस वजह से मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि इंडिया को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए
ठीक है जी, इस खित्ते के अमन के लिए, इस खित्ते की सलामती के लिए, ठीक है जी। क्योंकि अगर इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक हो जाते हैं ना, तो फिर तो दहशतगर्दी का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई दूसरा मुल्क आए और दहशतगर्दी करवा सके इस खित्ते में। ये तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के, मैं नहीं कहता, सिर्फ मैं नहीं कहता, हमारी पाकिस्तानी अवाम से पूछ रहे हैं आप। हमारी सारी पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। जितने अच्छे हो जाएंगे उतने ही अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का भी बड़ा फायदा है, पाकिस्तान का बड़ा फायदा है। ये इंडिया ने जो आपका बजट है, मैं कह रहा हूँ यार 220 करोड़ थोड़ा सा नहीं है, ठीक है। फिर 220 करोड़ रुपया उसने आपको दिया है कि आप अपनी सेहत पे लगाओ। हम आपके साथ हैं, अगर आपको और चाहिए हो तो हम देंगे। ये तो इंडिया ने अपने बजट में पेश किया है ना। हालांकि जो बजट होता है ना, वो अपने मुल्क का ही होता है कि हमने जी तालीम पे इतना पैसा लगाना है जी, सेहत पे इतना पैसा लगाना है जी, डिफेंस पे इतना पैसा लगाना है जी, IT के मामले में इतना लगाना, टेक्नोलॉजी में इतना लगाना। ये सिर्फ अपने मुल्क का होता है। मगर इंडिया ने अपना मुल्क भी रखा और साथ में अफगानिस्तान, क्योंकि इंडिया ने, पता है इंडिया को कि अफगानिस्तान और इंडिया एक है। और अब इंडिया ने कदम बढ़ाया है ना अफगानिस्तान में। जैसे अफगानिस्तान ने भी कहा कि आप आए, तालिबान ने कहा जी आप आए हमारे मुल्क में, तो हम आपकी हर तरह की सिक्योरिटी देंगे हम आपको, ठीक है जी। फिर इंडिया अगर तालिबान अफगानिस्तान में चला गया, अगर मोदी सरकार अफगानिस्तान चले गए, तो फिर समझ लें कि सारी दुनिया ही अफगानिस्तान चले गई। फिर सारी दुनिया ही अफगानिस्तान चले गई। फिर सारी दुनिया ही इन्वेस्टमेंट करेगी अफगानिस्तान में। फिर सारी दुनिया की एम्बेसी जाएगी अफगानिस्तान। फिर अफगानिस्तान वो अफगानिस्तान नहीं रहेगा। फिर एक तरक्की याफ्ता उभरता हुआ अफगानिस्तान नजर आएगा आपको, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस चीज पे भी कदम रखा था, जहां पे जाकर भी कदम रखा ना, उसके हालात ही बदल गए हैं। चाहे वो साउथ अफ्रीका क्यों ना हो, चाहे वो UAE क्यों ना हो, चाहे वो मलेशिया, चाहे सऊदी अरेबिया, चाहे वो फ्रांस, चाहे वो रशिया, चाहे अमेरिका क्यों ना हो, फिर वो भी भाग भाग के जाते हैं इंडिया की तरफ, ठीक है जी। इंडिया को बुलाते हैं। और जब इंडिया कहता है ना कि आ जाए जी, या हमने ये अपना कोई फंक्शन वगैरह करना है, सेलिब्रेट करना है जी, ठीक है जी, तो ये रस्माना हमारी है, तो हमने ज़रा कहा कि चलो मिल के सेलिब्रेट करें, तो वो उसी वक्त भाग के चले आते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमें यार अब हम बिजी है या हमें काम है या इस तरह की है, वो नहीं। वो दूसरे मुल्कों के दौरे कैंसिल कर देते हैं, इंडिया जाते हैं। उनको पता है ये वक्त इंडिया का चल रहा है, इंडिया का वक्त ये चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप यार इस तरह की कभी भी आप बात ना करें। मैं ये दुआ हर वक्त करता हूँ कि आपको अल्लाह तरक्की दे, आप मज़ीद तरक्कियों की राहों पे गामज़न हो, तो इस तरह ही आप तरक्की भी करते रहे और खुश भी रहे और अमन और शांति के साथ अपने मुल्क को आगे बढ़ता देखें भी आप, ठीक है। मैं ये दुआ करता हूँ। तो ऐसे ही, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप पाकिस्तान के बारे में दुआ करें कि पाकिस्तान के हालात बदले, पाकिस्तान एक हो, पाकिस्तान को किसी की नज़र ना लगे, ठीक है। हालात तो मुश्किल है ना पाकिस्तान में, प्रॉब्लम तो है पाकिस्तान में, ठीक है जी। कुछ सियासतदान आपस में नहीं एक दूसरे के बन रहे हैं, ठीक है जी। कुछ अवाम में भी एक दूसरे में नफरत फैली हुई है जी। वो अवाम कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, ठीक है जी। वो ऐसे ही कहते हैं, कोई किसी के खिलाफ बातें कर रहा है, कोई किसी के खिलाफ बातें कर रहा है, तो फिर दूसरा तो देश फायदा उठाएगा ना, दहशतगर्द तो फायदा उठाएंगे ना इस चीज का। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में अवाम को एक दफा अपने सारे इख्तलाफात भूलने चाहिए, सब सियासतदानों को अपने इख्तलाफात भूलने चाहिए, वो सब, ठीक है जी, एक टेबल पे एक झंडे के नीचे आ जाए। पाकिस्तानी अवाम भी, पाकिस्तान के अदारे भी, पाकिस्तान की आर्मी भी, पाकिस्तान के सियासतदान भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी, सब एक टेबल पे आ गए। सिर्फ पहले पाकिस्तान के बारे में सोचें कि इस तरह के हालात हुए तो हुए क्यों,
किस वजह से हुए और इनसे कैसे निपटना है हमें, और पाकिस्तान को कैसे हमने बचाना है ऐसे दहशतगर्दी से। ये तो हमें सोचना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हालात ख़राब है, हालात वाकई बड़े ख़राब है। ये तो हमारी आवाम को भी सोचना चाहिए ना इस बारे में, ठीक है जी। बाकी ये है कि जब भी अगर पाकिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो कोई ना कोई फ़ायदा उठाता ज़रूर है पाकिस्तान का, वो उठाते ज़रूर है फ़ायदा पाकिस्तान का, ठीक है। पता नहीं क्योंकि हालात कुछ इस तरह के होते हैं कि हुकूमत का, हमारे इदारों का, आर्मी का ध्यान जब इधर लगता है कि इनको कंट्रोल किया जाए, तब दहशत का फ़ायदा उठाते हैं। वो पता नहीं कहाँ से अंदर चले जाते हैं पाकिस्तान में, उनके पास असला कहाँ से आ जाता है, ये हमें समझ नहीं लगती। मुझे आज तक कसम से मुझे आज तक नहीं समझ लगी कि ये दहशतगर्द किस रास्ते से कहाँ से आ जाते हैं पाकिस्तान में, और बेगुनाह लोगों को शहीद कर देते हैं। मुझे ये आज तक समझ नहीं लगी वो आते किस रास्ते से हैं, हमें ये आज तक नहीं पता चला। मैं ये कह रहा हूँ जिस रास्ते से भी आते हैं ना, जिस रास्ते से भी आते हैं, उस रास्ते को ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए यार। बम से उड़ा दो उस रास्ते को, ख़त्म कर दो उस रास्ते को, ताकि कोई भी दहशत पाकिस्तान में ना घुसे। इतने जो हमारी आर्मी ने जाने कुर्बान किया, आए रोज़ हम खबर सुनते हैं मीडिया पे कि हमारे जी ये इतने जवान शहीद हो गए, हमारे मेजर साहब शहीद हो गए, हमारे कर्नल साहब शहीद हो गए। आए रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए, सिर्फ अपनी आवाम को बचाने के लिए। मगर ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं, किधर से आते हैं, इनके पास असला कहाँ से आता है, ये हमें नहीं पता चला, हमें नहीं पता चला। अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बाढ़ लगाते हैं अपने जहनी सुकून के लिए कि दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा, रुक जाएगी दहशतगर्दी, तो इसमें अफगानिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ देना चाहिए, ठीक है अभी बाढ़ लगा लो, कोई बात नहीं है, हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, आप उधर से इधर नहीं आओगे, तो कोई मसला नहीं होगा। तो ये तो होना चाहिए ना। अगर पाकिस्तान में माइंड में ये है, पाकिस्तानी अवाम के माइंड में ये है कि ये अफगानिस्तान वाले करवाते हैं दहशतगर्दी, अगर अफगानिस्तान के माइंड में ये है कि पाकिस्तान वाले हमारे अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, तो फिर बाढ़ ही एक हल है कि बाढ़ लग जाए, ना इधर से उधर कोई जाए, ना उधर से कोई इधर आए, बस मामला खत्म। जो हो गया सो हो गया। अब मामला तो हम सुधार लें अपने, अब अपने मुल्क में खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, हम अपने मुल्क में खुश रहें, ठीक है जी। आप हमारे मुल्क में मुदाखलत ना करो, हम आपके मुल्क में मुदाखलत नहीं करेंगे। जो सोच है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो मेरा तो माइंड यही है। बाकी मुझे इस बात की खुशी है कि अगर इंडिया दाखिल हो गया ना, मोदी सरकार ने कदम रख लिया ना अफगानिस्तान में, खुद अगर मोदी सरकार खुद अफगानिस्तान चल गए, जैसे वो लक्षद्वीप जाके चेयर पे बैठ के एक दफ़ा से पैगाम दिया है कि इधर आओ जी, यहाँ पे खूबसूरती बहुत है, मालदीव में क्या रखा है उसको छोड़ दो, तो मालदीव ज़हनी तौर पर पागल हो गया है इस एक लफ्ज़ से ही, क्योंकि जितना उसका नुकसान उस एक वीडियो से हुआ, एक मोदी सरकार के हुक्म से हुआ है ना मालदीव का, उतना उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि पता नहीं कितने टिकटें कैंसिल हो गई, कितने होटलों की बुकिंग कैंसिल हो गई, सबने छोड़ दिया। इसी तरह अगर मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार का दौर है, वक्त चल रहा है, मोदी सरकार पीएम है, मोदी सरकार सिर्फ हिंदुस्तान के पीएम नहीं है, मोदी सरकार पूरे दुनिया के पीएम है, क्योंकि वो जैसा कहते हैं वैसा होता है, जिसको बुलाते हैं वो वैसा ही करता है। हर देश आपके साथ बड़े गहरे तल्लुकात चाहता है, चाहे वो मुस्लिम देश हो, चाहे वो यूरोपियन देश हो, सब हिंदुस्तान के मोदी सरकार के साथ बहुत गहरे तल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने अपना सिक्का बनवाया है, अपना लोहा बनवाया है, दुनिया को दिखाया है कि हम सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इसी वजह से अगर मेरा माइंड ये कहता है कि अगर मोदी सरकार खुद अफगानिस्तान चले गए और एक दफ़ा बोल दिया उन्होंने कि आओ जी, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एक दफ़ा उनको पैगाम दे दिया
کہ یار سعودی عربیہ UAE, کیونکہ وہ تو جتنا ہندوستان کا کہنا مانتے ہیں مودی سرکار کا کسی کا نہیں مانتے. اگر ایک دفعہ مودی سرکار نے وہاں پہ کہہ دیا نا کہ یار میں یہاں پہ آ گیا ہوں, ٹھیک ہے جی, میں یہاں پہ انویسٹ کرنے لگا ہوں, میں یہاں پہ اپنے ایمبیسیاں چلانے لگا ہوں, میں انڈسٹریز لگانے لگا ہوں, تو آپ بھی آؤ افغانستان میں انڈسٹری لگاؤ, تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہ نہیں کرے گا. سارے بھاگ کے اسی وقت چلے آئیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مودی سرکار جیسے آپ کہتے ہو ہم ویسے کرنے کو تیار ہیں, ہم بھی انویسٹمنٹ کریں گے, ہم بھی اپنی ایجنسی ادھر اوپن کریں گے, ہم بھی اپنے کاروبار شروع کریں گے, کام شروع کریں گے افغانستان میں. پھر افغانستان کے تو رتی بدل جائے گی. آج بھی افغانستان کے تقریباً افغانستان کا 1 روپیہ اور پاکستان کے 2-3 روپے بنتے ہیں آج کے دور میں. تو پھر تو پاکستان افغانستان کی کرنسی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. امیزنگ ہے یار. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے جی کہ آپ کے تعلقات اچھے ہیں, ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہیں, تو اچھے رہنے چاہیے. میں تو ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ اس خطے کے امن کے لیے نا لازمی مودی سرکار کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے. اس خطے کے امن کے لیے, اس خطے کے امن کے لیے مودی سرکار کو لازمی قدم اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ایران, افغانستان, پاکستان, ٹھیک ہے جی, تو ان کو بٹھا کے ان کے معاملات کو حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, صلح اور ہندوستان کا ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے, گہرے ہونے چاہیے, دوستانہ ہونے چاہیے. اور باقی اللہ پاک اس ملک کو اپنی ایمان میں رکھے جی. ٹھیک ہے جی, میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر برے شر سے بچائے پاکستان کو, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, ہم اپنے ملک کی دعا کریں گے. تو میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس خطے میں بھی امن قائم رکھے, اس خطے میں بھی امن قائم رکھے. کسی ملک میں بھی کوئی دہشت گردی نہ ہو, کوئی بھی ملک دہشت گردی کا شکار نہ ہو, کوئی بھی ملک دہشت گردی کا شکار نہ ہو. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, ہر دیش کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے نا بے گناہ لوگ شہید ہوتے ہیں. بے گناہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا, جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا, پورے گھر کا کمانے والا ایک کفیل ہوتا ہے, اگر وہ مر گیا دہشت گردی میں تو پیچھے گھر والوں کو کیا بنے گا. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کسی ملک میں بھی دہشت گردی نہ ہو, اور اس خطے میں اللہ پاک امن قائم رکھے, اس دنیا میں اللہ پاک امن قائم رکھے. اتنی خوبصورت دنیا, ان کو برباد ہونے سے بچائیے اور مل کے بیٹھیے آپس میں صلح صفائی کے ساتھ, ایک دوسرے کے جو خدشات ہیں وہ دور کریں اور بھائی بھائی بن جائیں آپ. بس میری یہ دعا ہے. چاہے وہ ہندوستان کروا دے یہ کام, چاہے وہ چائنا کروا دے, چاہے کوئی سعودی عربیہ ہی کروا دے, چاہے کوئی بھی دیش کروا دے, یہ معاملات حل ہونے چاہیے. آپس کی جو نفرت ہے نا وہ ختم ہونی چاہیے یار, نفرتیں ختم ہونی چاہیے. پاکستان کی, انڈیا کی, افغانستان کی, ایران کی نفرتیں ختم ہونی چاہیے. کوئی معاملات ایسے نہیں ہونے چاہیے جس طرح کے معاملات یہ چل رہے ہیں جو سننے کو ملتے ہیں ہمیں. تو آپ کا بھی اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے یہ ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے جی, تو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا. تو اگر میری کسی بات کا آپ کو مائنڈ اچھی نہ لگی ہو, میری کوئی بات, تو وہ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. اگر کوئی میری بات آپ کو بری لگی ہو کہ میں نے یہ غلط بولا ہے, ایسا مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا, تو وہ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ. تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا اللہ پاک اس دنیا پہ ہر ملک پہ اللہ پاک اپنا رحم اور فضل فرمائے اور دشمنوں کے شر سے ہر ایک کو بچائے, دشمنوں کے شر سے ہر ایک کو بچائے. بس امن قائم ہو اس دنیا میں, امن سلامتی قائم ہو اس دنیا میں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.